नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो चलिए आज सेट नंबर 8 देखेंगे। इससे पहले टोटल 7 सेट कराया जा चुका है इसी चैनल पे। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए आज सेट नंबर 8 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस लेखिका को दिया गया है? अनुरति राय, जैन ऑस्टिन, हांगकांग, आगाथा क्रिस्टी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हांगकांग, जो कि दक्षिण कोरिया से संबंधित हैं। और आपको कमेंट बॉक्स में 25 में किसको मिला है साहित्य नोबेल पुरस्कार, आपको उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हाल ही में भारत के 14वीं महारत्न कंपनी कौन बन गई है? हिंडाल्को, HAL, NALCO, IRCTC। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 22 से 24 अक्टूबर 2024 तक किस शहर में ब्रिक्स देशों का 16वां शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है? भारत की नई दिल्ली में, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, चीन के शंघाई में, रूस के कजान शहर में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रूस के कजान शहर में, जो कि नरेंद्र मोदी जी भाग लिए थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हाल ही में कुछ भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करना है। हाल ही में 5 नए भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, जिससे कुल शास्त्रीय भाषाओं की संख्या अब 11 हो गया है। हाल ही में मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमिया और बंगाली को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया है। तो इसमें सत्य कथन का चयन करना था, इसमें से दोनों सही हैं। इस प्रकार मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कथन दिया गया है, लूपेक्स मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर संसाधनों की खोज करेगा। लूपेक्स इसरो और जाक्सा का संयुक्त मिशन है। तो ये दोनों सही हैं और उसका कारण का सही व्याख्या भी है। इस प्रकार मेरा आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। वेलनेस लाइन क्या है? जैसा कि हाल ही में अकादमिक अध्ययनों और वृत्तचित्रों में पुनः विचार किया गया। एक काल्पनिक सीमा जो इंडोनेशियाई द्वीप समूह में मानव बस्तियों की अलग करती है। एक जैव भौगोलिक सीमा जो इंडोनेशियाई द्वीप समूह में वनस्पतियों और जीवों के विशिष्ट विकासवादी पथों को चिह्नित करती है। प्रशांत महासागर में एक समुद्रीय महासागर मार्ग का प्राचीन नाम। एक भूवैज्ञानिक दरार जो इंडोनेशियाई द्वीप समूह में टेक्टोनिक प्लेटों को विभाजित करती हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एक जैव भौगोलिक सीमा जो इंडोनेशियाई द्वीप समूह में वनस्पतियों और जीवों के विशिष्ट विकासवादी पथों को चिन्हित करती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत भारत के किस शहर में भारत का पहला हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र शुरू किया जा रहा है? सूरत, अहमदाबाद, इंदौर, भोपाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इंदौर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा किस प्रकार के अपराधों से निपटने हेतु E0 FIR पहल शुरू किया गया है? आर्थिक अपराध, साइबर अपराध, मानव तस्करी, पर्यावरणीय कानून का उल्लंघन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, साइबर अपराध। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सड़क दुर्घटना पीड़ित को अस्पताल पहुंचाने में मदद करने वाले व्यक्ति को 25,000 रुपये के इनाम हेतु राहगीर योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई है? राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश।
क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का आधिकारिक थीम क्या है? योग स्वास्थ्य और शांति के लिए, योग हर घर हर द्वार, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, योग जीवन का आधार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्रिस्टी कोवेट्री जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, किस देश की तैराक है? दक्षिण कोरिया, नाइजीरिया, जिम्बाब्वे, केन्या। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जिम्बाब्वे का। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। भारत द्वारा हाल ही में यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल की गई 6 संपत्तियों में से कौन सी एक नहीं है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, मृद्युमल मेगालिथिक मेनहिर, कोणार्क सूर्य मंदिर, 64 योगिनी मंदिर। तो इसमें आपको मालूम है कोणार्क सूर्य मंदिर पहले ही विश्व यूनेस्को धरोहर में सूची शामिल किया गया है, इसीलिए ऑप्शन हो जाएगा सी। बाकी बार ये सब 6 के संपत्ति के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। पहला भारतीय फिल्म महोत्सव किस स्थान पर आयोजित किया गया? गोवा भारत, लंदन यूनाइटेड किंगडम, सिएटल अमेरिका, मुंबई भारत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सिएटल अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के कामले जिले में मनाए गए न्यू कुंभ यूलो उत्सव का संबंध मुख्य रूप से किस जनजाति से है? गालो जनजाति, आदि जनजाति, आपातानी जनजाति, नीधीसी जनजाति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नीसी जनजाति। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। देश में किस राज्य ने गांव के लोगों को त्वरित और पारदर्शी तरीके से न्याय दिलाने के लिए पहली बार ई ग्राम कचहरी प्रणाली लागू की गई है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बिहार। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस जहाज को महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम को सौंपा है ताकि उसे भारत के पहले अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम चट्टान में परिवर्तित किया जा सके? INS विराट, INS विक्रमादित्य, INS गुलदार, INS सिंधु घोष। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, INS गुलदार। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? मुंबई में, कोलकाता में, नई दिल्ली में, चेन्नई में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। मार्च 2025 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या थी? 126, 139, 144, 118। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 118। और 2024 में भारत का स्थान था 126। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। विश्व क्षय रोग दिवस थीम क्या है? टीबी को हराओ, जीवन बचाओ, हाँ हम टीबी को खत्म कर सकते हैं, प्रतिबद्ध निवेश उदार, टीबी मुक्त दुनिया अब कार्य करे, टीबी के खिलाफ एकजुट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हाँ हम टीबी को खत्म कर सकते हैं, प्रतिबद्ध निवेश उधार। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। मार्च 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला द्वारा अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए विकसित किए गए भारत के पहले स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर के नाम क्या हैं? आकाश 3201 और पृथ्वी 3201, विक्रम 3201 और कल्पना 3201, चंद्र 3201, सूर्य 3201।
नवगति 3201 और अभिजीत 3201। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विक्रम 3201 और कल्पना 3201। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। मार्च 2025 में भारत ने किस देश के साथ अपने समुद्री डिजिटलीकरण और डीकार्बोनाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए? संयुक्त राज्य अमेरिका, सिंगापुर, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सिंगापुर के साथ। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी भारत के धन प्रेषण सर्वेक्षण रिपोर्ट 23-24 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें से सही कथन का चयन करना है। 2023-24 में भारत को सबसे अधिक रेमिटेंस संयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप्त हुआ है। 23-24 में भारत के राज्यों में सबसे अधिक रेमिटेंस गुजरात को प्राप्त हुआ है। तो इसमें से सत्य कथन का चयन करना था। प्रथम सही है, दूसरा गलत है। इसमें सबसे अधिक गुजरात को नहीं, सबसे अधिक महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ है। इस प्रकार मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। प्रख्यात हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को हाल ही में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस सम्मान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे सही कथन का चयन करना है। उन्हें यह पुरस्कार लघु कथा, कविता और निबंध में उनके असाधारण कार्य के लिए प्रदान किया गया है। वह यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले लेखक हैं। वह ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले 12वें हिंदी लेखक हैं। तो इसमें सत्य कथन का चयन करना था। इसमें तीनों सही है। इस प्रकार मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। किस राज्य सरकार ने जल इकाइयों के संरक्षण के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत की है? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 10वीं कक्षा में रोबोटिक्स शिक्षा को अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित कौन है? दिल्ली, चंडीगढ़, केरल, तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, केरल। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। इसमें से देखना है कौन सा उत्तर सही है। विभिन्न पुरस्कार दिया हुआ है, उसमें मिलाना है। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार अभी तुरंत देखें, विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है। और 2025 एवल पुरस्कार मासाकी काशीवारा को दिया गया है। 2024 सरस्वती सम्मान ये प्रभा वर्मा को नहीं दिया गया है, ये दिया गया है साधु भद्रेश दास को। और 2024 EY इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर काशीनाथ सिंह को नहीं दिया गया, ये दिया गया है नितिन कामत को। तो इसमें से सही उत्तर का चयन करना था। तो 1 और 2 सही हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। भारतीय सिनेमा सांस्कृतिक प्रभाव और सार्वजनिक सेवा में योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? रजनीकांत, कमल हसन, चिरंजीवी, प्रेम चोपड़ा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रजनीकांत। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। भारत ने किस देश के साथ ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर सहयोग पर एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए? जापान, सिंगापुर, संयुक्त राज्य अमेरिका, श्रीलंका। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सिंगापुर के साथ। क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, यहाँ 29 नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं।
भारत में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला का संबंध किस देश से है? तिब्बत से, भूटान से, म्यांमार से, श्रीलंका से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भूटान से। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। वित्त वर्ष 24-25 में सबसे अधिक जीएसटी संग्रह करने वाला राज्य कौन है? तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना में के सफल क्रियान्वयन के में बिहार देश भर में कौन सा स्थान हासिल किया है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 2025-26 खरीफ विपणन सत्र के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? धान के लिए एमएसपी में 100 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। सभी खरीफ फसलों में नाइज सर सीड को एमएसपी सबसे अधिक निरपेक्ष वृद्धि प्राप्त हुई है। बाजरा के लिए एमएसपी उत्पादन लागत में सबसे कम मार्जिन प्रदान करता है। कपास एमएसपी पिछले वर्ष में बदली हुई है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सभी खरीफ फसलों में नाइजर सीड को एमएसपी में सबसे अधिक निरपेक्ष वृद्धि हुई है। धान में 100 रुपये का वृद्धि नहीं किया गया, 69 रुपये का वृद्धि किया गया है। तो इस प्रकार अब हो गया है धान का एमएसपी 2369 रुपया। और अगर ए ग्रेड का धान है तो उसमें था पहले 2300, अब तो उसमें दे रहा है 2389। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। बिहार की साइकिल योजना लागू करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने किन अफ्रीकी देशों को चयन किया गया है? जाम्बिया, माली, मेडागास्कर, उपयुक्त में एक से अधिक। तो इसका सही आंसर होगा जाम्बिया में को चयन किया गया और माली को। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा मेरा डी। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। सी ड्रैगन 2025 वार्षिक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? दक्षिण चीन सागर, पश्चिमी प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी हिंद महासागर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पश्चिमी प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। हाल ही में अरब शिखर सम्मेलन की आपातकालीन बैठक कहाँ की गई? रियाद में, दुबई में, काहिरा में, दोहा में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, काहिरा में। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया, जो कि बार्सिलोना में आयोजित किया गया था? डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर मनसुख मांडविया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, उपयुक्त में एक से अधिक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ज्योतिरादित्य सिंधिया। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। नो योर मेडिसिन ऐप किस मंत्रालय की पहल है? स्वास्थ्य मंत्रालय, महिला एवं विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। द्विपक्षीय बहुसैनिक अभ्यास के बारे में देखना है कौन सा सही है। अभ्यास बरून भारत और सिंगापुर के साथ, अभ्यास खंजर भारत और फ्रांस के साथ। इसमें से सुमलित नहीं है, चयन करना है। यही दोनों सही ये, क्योंकि अभ्यास बरून फ्रांस के साथ होता है और अभ्यास खंजर के भारत और किर्गिस्तान के साथ होता है। अभ्यास इनियोकास भारत और ग्रीस, अभ्यास इंद्र भारत और रूस। तो ये दोनों सही हैं, 1 और 2 सुमलित नहीं है। इस प्रकार मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष तक अपने रक्षा निर्यात लक्ष्य को 50,000 करोड़ तक पहुंचाना है? 29,
2030, 2031, 2032। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 2029 तक। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। 8वें अंतर्राष्ट्रीय एशियाई उद्योग और उभरते बाजार गठबंधनों की परिषद का आयोजन कहाँ किया गया? गांधीनगर, नई दिल्ली, लखनऊ, मुंबई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। नई दिल्ली में आयोजित विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? नरेंद्र मोदी, प्रहलाद जोशी, द्रौपदी मुर्मू, भूपेंद्र यादव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी भूपेंद्र यादव। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। सेपक टकरा 2025 विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया? राजगीर में, गया में, पटना में, भागलपुर में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पटना बिहार में। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। उस भारतीय खिलाड़ी का नाम बताएं जो 3 अलग अलग आईपीएल टीमों की कप्तानी करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे, अक्षर पटेल, शुभमन गिल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अजिंक्य रहाणे। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। भारत ने इटली में आयोजित विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में 2025 में कुल कितने पदक जीते? 31 पदक, 32 पदक, 34 पदक, उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त में कोई नहीं, क्योंकि इसमें भारत ने टोटल 33 मेडल जीता है। 8 स्वर्ण है, 18 रजत हैं और 7 कांस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। वित्त वर्ष 24-25 में भारत के एफडीआई प्रवाह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर सत्य कथन का चयन करना है। वित्त वर्ष 24-25 में भारत का कुल एफडीआई प्रवाह 2022 से 25 में भारत में एफडीआई इक्विटी प्रवाह 71-28 बिलियन डॉलर था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 14% कम है। ऑप्शन बी देखते हैं। वित्त वर्ष 24-25 में सेवा क्षेत्र में सबसे अधिक एफडीआई इक्विटी प्रवाह आकर्षित किया, जो कुल का 19% था। वित्त वर्ष 24-25 में भारत के कुल एफडीआई इक्विटी प्रवाह में महाराष्ट्र का योगदान 25% था। वित्त वर्ष 24-25 में सिंगापुर एफडीआई का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत था, जिसने कुल प्रवाह 17% योगदान दिया। तो इसमें से सत्य कथन का चयन करना था, तो इसमें सिर्फ बी सही है, बाकी बात सभी गलत हैं। वित्त वर्ष 24-25 में सेवा क्षेत्र में सबसे अधिक एफडीआई इक्विटी प्रवाह आकर्षित किया गया है, जो कुल का 19% है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इसमें से सही कथन का चयन करना है। दुनिया का सबसे लंबा सड़क नेटवर्क भारत है, ये गलत है, क्योंकि दुनिया का सबसे लंबा नेटवर्क यूएसए का है, सेकंड में भारत का है। दुनिया का तीसरा सबसे लंबा मेट्रो भारत का, ये सही है। तो इस प्रकार मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि सही चयन करना था। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 संबंधित कथनों पर विचार करना, उसमें सही कथन का चयन करना है। रिपोर्ट के अनुसार फिनलैंड को लगातार 8वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश माना गया है, ये सही है। भारत की रैंकिंग 197 में से 118वें स्थान पे है, ये भी सही है। 25 में 118वां और 24 में 126वां था, जो कि सुधार हुआ है। भारत की रैंकिंग में पिछले वर्ष की तुलना में लगातार गिरावट आई है, ये गलत है। गिरावट नहीं है बल्कि सुधार हुआ है। तो सही कथन का चयन करना था, तो 1 और 2 दोनों सही है। इस प्रकार मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। किस भारतीय एथलीट ने 2025 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में देश का पहला स्वर्ण पदक जीता और किस स्पर्धा में? अविनाश सावले पुरुष की 300 मीटर स्टीपल चेंज, ज्योति यारा जी महिलाओं की 100 मीटर हार्डल्स,
गुलबीर सिंह पुरुषों की 10,000 मीटर में, रूपल चौधरी महिलाओं की 400 मीटर में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गुलबीर सिंह पुरुषों की 10,000 मीटर में स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। द वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत उच्च नेटवर्थ व्यक्तियों के मामले में किस स्थान पे है? तीसरा, चौथा, पाँचवा, उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चौथा। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। हाल ही में किस एशियाई देश ने भारतीय निवेशकों, पर्यटकों और पेशेवर को आकर्षित करने के लिए 10 वर्षीय गोल्डन वीज़ा की शुरुआत की है? संयुक्त राज्य अमीरात, सऊदी अरब, वियतनाम, फिलीपींस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वियतनाम ने 10 वर्षीय गोल्डन वीज़ा की शुरुआत किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।